गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप हिंदी ग्रामर का पाठ नंबर 1 सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। इस लेसन में आप सीखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या होती है, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं और व्याकरण किसे कहा जाता है। स्टूडेंट, भाषा वास्तव में हम अपने भाव बोलकर प्रकट कर सकते हैं, सुनकर और लिखकर। जब मनुष्य के पास भाषा का ज्ञान नहीं था, तब वह संकेतों में बातें करता था। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य को लिपि ज्ञात हुई और लिपियों द्वारा उसने एक भाषा बनाई। वास्तव में बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ही भाषा है, और इन्हीं के माध्यम से हमें अपने भाव एक दूसरे तक हम पहुंचाते हैं। इस पिक्चर में आपको सीमा और माला फोन पर बातें करते दिखाई दे रही है। यानी सीमा अपनी बात बोलकर प्रकट कर रही है और माला उसका सुनकर समझ रही है। रवि गाना गा रहा है और बच्चे गाना सुन रहे हैं, यानी बच्चे सुनकर रवि का गाना समझ रहे हैं। सुरेश अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। सुरेश अपने भाव लिखकर प्रकट कर रहा है और पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। इस पिक्चर में पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी अखबारों की सब खबरें पिताजी पढ़कर समझ रहे हैं। वास्तव में भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह आप और हम बोलते हैं, बातें करते हैं, वैसे ही पशु पक्षी भी आपस में बातें करते हैं। इसके लिए वह अपने मुंह से कुछ आवाजें निकालते हैं, परंतु यह ध्वनियां हैं, इन्हें हम भाषा नहीं कह सकते। स्टूडेंट, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। जो भाषा बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहा जाता है, और जो भाषा लिखी जाती है उसे लिखित भाषा कहा जाता है। यहाँ दो लड़कियां आपस में बातें कर रही है। बीना, कल तुम कहाँ गई थी? कल मैं अपने पापा के साथ जादू का खेल देखने गई थी। बीना ने जवाब दिया, क्योंकि उसने सुना, उसको जो प्रश्न पूछा गया तो उसने सुना कि कल वो कहाँ गई थी, और उसी ने जवाब दिया कि कल वो अपने पापा के साथ जादू का खेल देखने गई थी। जब हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और कुछ दो व्यक्तियां भी आपस में बातें कर रही है, तो हाँ, यहाँ भाषा का मौखिक रूप प्रकट होता है। अपनी बात दूसरों तक बोलकर पहुंचाने के लिए दूसरों की बात हम सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। बातचीत करना, कहानी सुनना, काव्य पठन करना, समाचार बोलना, भाषण देना, परिचर्चा करना, वाद विवाद करना आदि मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अध्यापिका दिख रही है और बच्चे यहाँ पे स्कूल में पढ़ रहे हैं। अध्यापिका ने शाम पट पर कुछ शब्द लिख के दिए हैं, अनार, आम, इमली, केला और अंगूर। यहाँ अध्यापिका को शाम पट पर लिखकर अध्यापिका बच्चों को समझा रही है और बच्चे लिखी गई बातों को पढ़कर समझ रहे हैं। इसी तरह हम और भी बातें पढ़कर समझ सकते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हम बुक पढ़ते हैं और पुस्तक में से पढ़ी हुई बातें हम समझते हैं, तो यहाँ लिखित भाषा का लिखित रूप यह कहलाता है। जब हम अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और वे पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे पत्र लिखना, लेख लिखना, निबंध लिखना, कहानी लिखना, ईमेल करना, एसएमएस भेजना, अध्यापिका का शाम पट पर लिखना आदि लिखित भाषा के ही उदाहरण हैं। स्टूडेंट, जैसे हिंदी भाषा बोली जाती है, वैसे ही अन्य भाषाएं भी है। यह अन्य भाषाएं बहुत सी है, क्योंकि हमारे भारत देश में विभिन्नताओं का देश हमारा भारत देश कहलाता है, और इसमें यहाँ अलग अलग जाति, धर्म और पंथ के लोग रहते हैं। इसीलिए यहाँ हिंदी भाषा के साथ साथ अन्य भाषाओं का भी प्रयोग किया जाता है। महाराष्ट्र में ज्यादातर मराठी भाषा बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती और पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। स्टूडेंट, जो भी भाषा हम बोलते हैं तो उसके कुछ लिपियां होती है। लिपियां किसे कहा जाता है? जो भाषा हम लिखकर समझते हैं और बोलकर भी समझते हैं, तो उनके कुछ चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह यानी लिपि होती है। हर भाषा को लिखने का एक अपना तरीका है।
और हर भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। भाषा लिखते हुए हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं और इसे लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा को लिखने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। यहाँ कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां दी हुई है। संस्कृत भाषा की लिपि होती है देवनागरी, पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन होती है। जर्मन भाषा की लिपि रोमन होती है। फ्रेंच भाषा की लिपि होती है रोमन। मैथिली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तमिली भाषा तमिल लिपि में लिखी जाती है। मलयालम भाषा की लिपि मलयालम होती है और तेलुगु भाषा की लिपि तेलुगु होती है। हिंदी भाषा की जैसे देवनागरी लिपि होती है, ऐसे इसके अतिरिक्त भी नेपाली, बोडो, कोंकणी, संथाली, मराठी आदि भाषाओं की लिपि भी देवनागरी ही होती है। स्टूडेंट, यहाँ आपने लिपियां क्या होती है और कुछ प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां भी आपने सीखी है। हम यहाँ सीखेंगे कि व्याकरण क्या होता है, व्याकरण किसे कहा जाता है। फर्स्ट नंबर के पिक्चर में आपको दिख रहा है कि गाजर खा रहा है खरगोश। सेकंड नंबर के पिक्चर में बच्चा पढ़ रहा है, ये आपको दिख रहा है, लेकिन नीचे दिया हुआ सेंटेंस है बच्चा रहा पढ़ है पुस्तक। ये दोनों भी सेंटेंस आपको ऊपर दिए हुए दोनों वाक्य पढ़ने में अटे-पटे और अस्पष्ट है। इन्हें स्पष्ट और शुद्ध करने के लिए व्याकरण के नियमों का प्रयोग किया जाता है। हमें अगर व्याकरण के नियमों का हमने अगर यहाँ प्रयोग नहीं किया तो ये सेंटेंस सार्थक नहीं बनेंगे और पूर्ण अर्थपूर्ण भी नहीं बन सकते। इसीलिए हमें व्याकरण के नियमों का यहाँ प्रयोग करना है। जैसे हमें सबसे पहले लिखना है खरगोश गाजर खा रहा है। यह सेंटेंस हमें सीक्वेंस में लिखना है, यानी ये जो शब्द है हमें शब्दों का एक अच्छे से सीक्वेंस लगाना है, उसे अटे-पटे रहने देना नहीं है। इससे वाक्य अस्पष्ट होता है और अटापटा भी बनता है। सार्थक वाक्य बनने के लिए हमें ग्रामर के नियमों का यूज करना है। खरगोश गाजर खा रहा है, बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। यह सेंटेंस हमें कैसे समझ में आया? हमने यहाँ व्याकरण के नियमों का पालन किया है। अगर हम व्याकरण के नियमों को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से नहीं समझेंगे तो हमारे वाक्य भी ठीक से नहीं आएंगे, वो अटे-पटे और अस्पष्ट ही हमें मिलेंगे। बच्चों, जिस तरह व्याकरण के प्रयोग ने हमें हमारे वाक्य शुद्ध किए हैं और उसका अर्थ भी स्पष्ट किया है, इसीलिए व्याकरण को एक शुद्ध भाषा का शुद्ध रूप कहा गया है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करने वाला शास्त्र यानी व्याकरण। व्याकरण किसे कहा जाता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र यानी व्याकरण कहलाता है। स्टूडेंट, हमने इस लेसन में भाषा के दो रूप सीखे हैं, मौखिक और लिखित। लिपियां किसे कहते हैं? तो भाषा के लिखने के लिए प्रयोग होने वाले चिन्हों को लिपियां कहते हैं। हमने इसके बाद सीखा है कि व्याकरण किसे कहते हैं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को ही व्याकरण कहते हैं। स्टूडेंट, इस लेसन में हमने सीखा कि हिंदी भाषा ज्यादातर बोली जाती है भारत देश में, क्योंकि हिंदी भाषा भारत देश विभिन्नताओं का देश है और यहाँ ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती है। इसीलिए हिंदी भाषा को राजभाषा भी कहा गया है और राष्ट्रभाषा भी कहा गया है। हमारे भारत में 14 सितंबर को हिंदी भाषा दिवस भी मनाया जाता है। स्टूडेंट, इस लेसन में आपने बहुत सी बातें सीखी है। उसमें आपने सीखा है बोलकर या पढ़कर अपनी बात समझाना तथा सुनकर या पढ़कर दूसरों को समझाना, यह भाषा है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। उसकी मौखिक की दो क्रियाएं होती हैं, बोलना और सुनना। लिखित भाषा की दो क्रियाएं होती हैं, लिखना और पढ़ना। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी होती है और व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना और लिखना पढ़ना सीखते हैं। स्टूडेंट, यह लेसन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है और अगला लेसन हम अगले पीरियड में स्टार्ट करेंगे।